रात के 10 बजे एक फ़ोन कॉल आता है और बेटी रोते हुए कहती है, माँ मुझे बचा लो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यह लोग मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। माँ बताओ मैं क्या करूँ, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ, बताइए माँ इस समय मैं क्या करूँ। यह फ़ोन कॉल कट होते ही फिर से उसी नंबर पर 10 मिनट बाद कॉल आता है और कहा जाता है आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्विसा मर्डर केस की, जहां पर कि यह संदिग्ध मौत हुई है। यह भोपाल की मॉडल एक्ट्रेस ट्विसा शर्मा, जो कि संदिग्ध हालत में उलझता ही जा रहा है। मौत से महज 5 दिन पहले मां को इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा था। वो मैसेज भी मैं आपको इस वीडियो में स्क्रीनशॉट अभी शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। उन्होंने मां से क्या कहा था मैं आपको यह भी बता देता हूँ। मां से उन्होंने कहा था, समर्थ पूछ रहा है किसका बच्चा था जो आपने अवॉर्ड किया है। सोचिए, वो गर्भपात, शादी होते ही पता चला कि उनके पेट में बच्चा है जिसे गर्भपात करा दिया गया और वह दबाव बनाया जा रहा था ससुराल पक्ष के द्वारा। तो इधर से कहना है कि वो उनका निजी फैसला था। जब से उनके पेट में बच्चे की उन्होंने खबर सुनी, उसी रात वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं अपने पति के साथ, और तब से वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो चुकी थी। इनके मजिस्ट्रेट जो इनके रिटायर्ड जज सास हैं, वो कहती हैं कि इसमें मेरा बेटा का या मेरे परिवार का कोई कसूर नहीं है, वो ड्रग्स लेती थी, वो ड्रग्स का सेवन करती थी। तो इधर से कहा जा रहा है कि वो ससुराल वाले दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना देती थी। सोचिए, मैं तो कहता हूँ कुछ भी मामला हो, लेकिन इस बेटी के साथ तो इंसाफ मिलना चाहिए। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर वो हस्बैंड निर्दोष है तो फिर फरार क्यों है? 10,000 की इनाम क्यों घोषित की गई है? क्यों नहीं वो सामने आता है? सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि वो छत पर अकेले जाती है और 4 लोगों के द्वारा टांग करके लाया जाता है। इन दोनों की शादी सोचिए दिसंबर में होती है, डेटिंग ऐप के जरिए ये लोग मिले थे और इस तरीके से मौत हुई है। कहा जाता है कि इस मौत में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें उनके शरीर पर कुछ चोट के भी निशान हैं। अब सोचिए, एक तरफ मेजर भाई है, लाचार पिता है जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, सबसे इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ रिटायर्ड जज हैं, वो सास उनकी। सोचिए किस हद तक हमारे साथ आज भी समाज में बेटी के साथ इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं और कोई इस पर खामोश है, कोई बोल नहीं रहा है, चुप है। यह सोचिए, यह घटना बताता हूँ, 12 मई 2026 की रात के करीब 10 बजे द्विषा ने घर की छत के सरिये से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ऐसा इन्होंने फोन कॉल करके बताया। लेकिन हकीकत जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे इस पर यकीन अभी तक नहीं हो रहा है। अगर यह हकीकत में आत्महत्या या किसी भी तरह की सुसाइड है तो समर्थ सिंह जो कि इनके हस्बैंड थे वो फरार क्यों हैं, जिन्हें 10,000 का इनामी घोषित किया गया था। सोचिए, दिशा ने अपने 7 मई को मतलब मौत से 5 दिन पहले अपने माँ को लिखा था, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं। ट्विसा ने आरोप लगाया था कि उनका पति उनका चरित्र पर शक करता है, पूछता है यह पेट में जो बच्चा है यह किसका है, माँ बताओ मैं क्या जवाब दूं, मैं बहुत ही कमजोर महसूस कर रही हूँ, आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है माँ, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। और उन्होंने टिकट भी कर लिया था। उस रात आखिर क्या हुई ऐसा कि पूरे इंटरनेट पे यह मौत, संदिग्ध मौत अभी तक सोचिए छाया हुआ है, किसी को अभी तक रिजल्ट नहीं पता। जमानत भी मिल जाती है, आरोप लगता है, जमानत भी मिल जाती है क्योंकि वो रिटायर्ड जज हैं। अब मैं बताता हूं, सास का आरोप मैंने पहले ही बता दिया, वो ड्रग्स के आरोप लगा रही हैं। तो गर्भवती होने की खबर 17 अप्रैल 2026 को मिली और वो कहती है पति के साथ अपने जाती है हॉस्पिटल और वहां पे गर्भपात करवा लेती है। तभी से उनका स्वभाव चिड़चिड़ेपन हो जाता है। पुलिस उस व्हाट्सएप चैट को भी खंगाल रही है जहां पर देखिए वो दोस्त को अपना मैसेज किया है। दोस्त से उन्होंने कही है, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस तू मत फंसना, मैं तो शादी करके परेशान हो चुका हूं, तू शादी मत करना दोस्त, तू शादी मत करना। यह मौत से पहले अपने दोस्त को शेयर किया था व्हाट्सएप। सोचिए क्या दर्द रही होगी उसकी। मैं जब यह देखता हूँ, पुलिस वैसे इस चैट को भी खंगाल रही है। पूरी जानकारी जुटाया जा रहा है कि आखिर यह मौत कैसे हुआ है, लेकिन यह मौत जैसे भी हुआ है दर्दनाक मौत हुआ है। आप एक तरफ कह रहे हो कि वो ड्रग्स लेती थी,
या ड्रग्स अगर लेती थी तो वो आज अगर मैं कहता हूँ नॉर्मल मौतें हो जाती तो आत्महत्या भी कह देते तो शायद ये न्यूज़ पे नहीं आता, लोग स्वीकार कर लेते, मान लेते, समझ लेते। लेकिन जब वो 5 दिन पहले अपने दोस्त को फ़ोन करती है, वो 5 दिन पे वो रात को अपनी मम्मी को फ़ोन करती है, पूरे परिवार को स्टोरी कहती है कि मैं परेशान हूँ, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, बताइए मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। और उसी के कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हिम्मत जुटा करके बोल्डली उनकी सास स्टेटमेंट दे रही है, कहीं ना कहीं अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है, सुनने लायक नहीं है। मैं तो जब से इस खबर को सुना हूँ, यकीन मानिए मैं हिल चुका हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि क्या हकीकत में इस तरीके से हमारे देश में आज के ज़माने में अब भी अत्याचार हो रहे हैं और लोग इस पे अभी भी खामोश है। एफआईआर कानून कार्रवाई की बात चल रही है, एफआईआर हो भी चुके हैं, कानूनी कार्रवाई की बातें भी हो रही है, लेकिन उनका हस्बैंड अभी भी फरार है। जब मिलेगा तब तो कानूनी कार्रवाई होगी। आप अग्रिम जमानत सास को मिल चुकी है, 10,000 रुपये के समर सिंह के ऊपर लगा दिया गया आरोप। उनकी पासपोर्ट रद्द करने की भी बातें चल रही है ताकि वो विदेश न चले जाएं। सोचिए अगर वो दोषी नहीं है तो सामने क्यों नहीं आते हैं, कहाँ छिप करके बैठा हुआ है उनका हस्बैंड। वो आज एक घर का चिराग बुझ गया और आप हो कि फरार चल रहे हो। सीसीटीवी और चैट्स के माध्यम से पुलिस अपना जांच पड़ताल कर रही है। मैं पूरे आश्वस्त हूं कि पुलिस इसके जड़ तक निकालेगी, इस केस की पूरे और लोगों के सामने सच्चाई लाएगी। सीसीटीवी में जो दिखने को मिल रहा है, 4 लोगों से टांग करके लाया जा रहा है। सोचिए अगर वो मृत्यु हो जाती है, आपके घर के वो सदस्य हैं, इस तरीके से 4 लोगों के द्वारा टांग करके कौन लाता है डेड बॉडी को। हमारे यहाँ 4 लोगों को सिर्फ कंधा देने की जरूरत अंत समय में होता है, ना कि मरने के बाद टांग करके 4 आदमी से छत से नीचे लाया जाता है। यह हाई प्रोफाइल केस अपने आप में बहुत, सच बताऊं तो यह दहला देने वाली है। उनकी अभी उम्र ही क्या होती, 5 महीने सिर्फ शादी के हुए थे, 5 महीने बाद ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। उस परिवार पे आखिर क्या बीत रहा होगा ये आप सोचिए। मैंने तो जब से इस खबर को सुना है वास्तव में कहता हूँ हिल गया हूँ। एम्स की रिपोर्ट भी अभी आ चुकी है जिसमें कि कहा गया है कि उनके शरीर में चोट के भी निशान हैं। अभी विस्तृत जानकारी आई नहीं है, जैसे पूरी जानकारी आएगी मैं वो भी आपके सामने बताऊंगा। लेकिन आप ये सोचिए हाई प्रोफाइल केस में एक तरफ मेजर है तो दूसरी तरफ रिटायर्ड जज, दोनों अपने फैमिली के लिए लड़ रहा है। आम आदमी का क्या होगा जरा सोच रहे हैं? आम आदमी आखिर कहां पे जाएगा? आप सोच रहे हैं हमारे साथ कितनी अत्याचारें होगी? कौन सुनेगा, कौन टेलीविजन पे हमारी रिपोर्ट दिखाएगा? कोई दिखाने वाला नहीं है। जब इन लोगों की ये हाल है तो हमारा देश वास्तव में कहां जा रहा है। लेकिन मैं इतना ही गुहार लगाता हूं सरकारी सिस्टम, ऑफिसर, पुलिस वाले से, जो घटना हो गया उस पे तो अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। परिवार के प्रति संवेदना है। हमारा एजे न्यूज पल्स आपके साथ खड़ा है।